हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे हैं। तो गाइज आज इस सेशन में हम पढ़ाने वाला नहीं हूं, कुछ बातें करने थे आप लोगों के साथ। तो आप सारे ने जानते होंगे कि NTA UGC नेट रिज़ल्ट आ चुका है और आप सारे देखा होगा। तो कुछ लोगों का नेट पास हुआ है और कुछ लोगों का JRF। तो जिन लोगों का JRF और नेट क्लियर हुआ है तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जिन लोगों का नेट क्लियर नहीं हुआ है और जिन लोग ये फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाला है और जिन लोगों ने JRF की तरफ सोच रहे हो, उन सभी के लिए ये सेशन है। सिलेबस को हम लोग लास्ट में डिस्कस करूँगा, तो कहाँ पर चेंज हुआ है और क्या क्या हुआ है। तो सिलेबस को डिस्कस करने से पहले एक ज़रूरी बात, आप लोग एक टेंटेटिव डेट को मानकर चलिए कि जून में एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास कितने दिन हैं? 3 से 4 महीना, राइट। फरवरी तो शेष होने वाला है। अब मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा नेट का। तो 3-4 महीना जी जान लगा कर मेहनत करो तो आपका JRF ज़रूर क्लियर होगा। अब मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सक्सेस तो सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलते हैं, राइट। हम लोगों को एक स्मार्ट वे से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। तो देखो, एक स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून को तो आप छोड़ ही दो, एडमिट कार्ड आएगा या फिर जून के पहले ही एग्ज़ाम डेट आ जाए, राइट। तो जून को छोड़ दो। तो हमारे पास 3 महीना है, राइट। तो आप लोग क्या सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद तैयारी स्टार्ट करोगे या फिर अभी से? तो देखो, जो लोग जितना जल्दी स्टार्ट करेगा वो लोग उतना जल्दी ही ख़त्म करेगा। अगर आप लोग अभी रिलैक्स करोगे तो बाद में ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा, राइट। और अगर आप लोग अभी से प्रेशर डाल के पढ़ाई करोगे तो आपको बाद में बहुत हल्का महसूस होगा। तो डिसीज़न आपकी है। तो आप लोग अपने अपने एक रूटीन बनाइए, एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करें तो ज़रूर JRF क्लियर होगा। मेहनत तो गधा भी करते हैं, हम लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा, राइट। अब मैं सिलेबस के ऊपर कुछ बातें बोलने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। ज़्यादा नहीं, 3 बातें बोलूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट, UGC के वेबसाइट में जाइए, जाकर पेपर 1 और पेपर 2 सिलेबस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको रखना नहीं है, उसको प्रिंट करना है। आप लोगों के पास एक हार्ड कॉपी होना चाहिए। उसका रीज़न मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके मोबाइल में रहेगा तो आपके आँखों में सामने नहीं रहेगा ना। जब उसको ओपन करोगे और मोबाइल हाथ में लोगे तो आप कहाँ से कहाँ चल जाएंगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा और आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब सेकंड, सिलेबस को प्रिंट करने के बाद आपको एनालिसिस करना होगा। तो सिलेबस को 3 टाइप्स में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट, इजी, मॉडरेट और हार्ड। पेपर 1 के लिए भी सेम है। तो इजी में लिखो आपका जो जो यूनिट और टॉपिक पढ़ा है, आपको लगता है कि ये मेरे को आता है, इसको कम टाइम में ख़त्म किया जाएगा, उसको इजी में लिखो। और मॉडरेट में लिखो जो यूनिट थोड़ा टाइम देकर पढ़ना होगा, उसको मॉडरेट पे लिखो। और जो यूनिट आप लोगों ने एकदम से न्यू देख रहे हो और उसका ऊपर कोई बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, उसको हार्ड में लिखो। ये करने से आपका आधा काम हो जाएगा, आपको ये सिलेबस आसान लगने लगेगा। और एक काम करना होगा, आप लोगों को डेली बेसिस पे सिलेबस को एक बार रटना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने डेली बेसिस पे इसको रट लिया तो ये सिलेबस आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और एक एक टॉपिक में बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स होते हैं, राइट। और बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स रहते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेगा। मान लीजिए 1-2 यूनिट आपको छूट गया है टाइम के क्राइसिस की वजह से, तो अगर आप लोगों ने डेली बेसिस पे सिलेबस को रटवा है तो आपको पेपर में जाकर 1-2 क्वेश्चन में ये कीवर्ड नज़र आएगा।
और उससे आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिवाइड करने के बाद आपको पढ़ाई शुरू करनी है। अब बहुत लोग बोलेंगे जो टॉपिक हार्ड है उसको पहले हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद मॉडरेट और उसके बाद इजी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल मत करना, ये गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है, पहले आप इजी टॉपिक को पढ़ेंगे। आप बोलोगे क्यों? देखो, हमारा जो माइंड होता है वो किस तरह से काम करता है आपको पता है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जिम जाते होंगे और नहीं भी जाते होंगे, कोई बात नहीं। तो अगर पहले दिन में ही आपके घर वाले ने बोला और आपका ट्रेनर बोला कि ज़्यादा हैवी वेट को उठाने का, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं ना। ठीक है, मान लिया आप उठा लिया, तो अब दूसरे दिन पे ही आप जिम नहीं जाओगे और काम नहीं करोगे, राइट? क्योंकि आपके बॉडी आपके साथ नहीं जाएगा। और अगर आपने पहले दिन में ही थोड़ा कम वेट उठाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक उसी तरह पहले दिन में ही हार्ड टॉपिक को उठा लिया तो आपके पढ़ने की इच्छा ही मर जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग इजी टॉपिक को उठाओ, उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, उसके बाद हार्ड टॉपिक को उठाओ। ठीक है, अब हम सिलेबस को देखेंगे कहाँ पर चेंज हुआ है और क्या क्या हुआ है। तो देखो, यूनिट 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सारे यूनिट पहले 2021 में जो सिलेबस था वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अब यूनिट 5 में देखें तो यहाँ पर कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ है। सेंट कवि भीमा भोई और स्वामी दयानंद सरस्वती, ये 2 टॉपिक ऐड हुआ है। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको कवर करवा देंगे। यूनिट 5 के सारे टॉपिक्स यूट्यूब में अवेलेबल है, हम लोगों ने पिछले सेशन में करवाया था अच्छे से, तो आप लोग उसको देख सकते हो। एक आधा टॉपिक छूट गया है, वो भी कवर करवा देंगे। ठीक है, तो और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोगों को। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फिलोसॉफिकल स्टडी। वहाँ पर क्विज होता है, रात 8 बजे पेपर 1 और रात 8:30 बजे पेपर 2, और संडे आपका ऑफ रहेगा, तो आप लोग उसका एडवांटेज ले सकते हो। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिन लोग नेट एग्ज़ाम देने की सोच रहे होंगे उनका काम है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।